अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते ही होंगे इंडियन रेलवे के अंदर 1646 न्यू वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। अगर आप सिर्फ 10th विद ITI कैंडिडेट इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप इन वैकेंसियों के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर अप्लाई करना चाहते हो उसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करें, आज आपको मैं स्टेप बाय स्टेप करके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके बताने वाला हूं। अगर अप्लाई करना चाहते हो साइट का लिंक और फुल डिटेल के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देने की कोशिश करूंगा। वहां पर क्लिक करके फुल डिटेल्स क्या क्या रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट डेट्स तमाम दिया गया है। उसके बाद जैसे अप्लाई बाय टैग पर क्लिक करोगे आप इस पेज पे आ जाओगे। आप इस पेज को डायरेक्ट इंडियन रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट से भी सर्च कर सकते हो। यहाँ पर आने के बाद अगर आप ऑलरेडी से रजिस्टर हो तो आप लॉगिन करके फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हो, पहली बार साइट में गए हो तो आपने न्यू रजिस्ट्रेशन वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन वाले टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने वन टाइम न्यू रजिस्ट्रेशन कर लेनी है। सबसे फर्स्ट कॉलम में जिस भी कैंडिडेट का या खुद का फॉर्म फिलअप कर रहे हो उस कैंडिडेट का आपने नाम मेंशन कर देना है। दिहाड़ी नाम आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। यहाँ पर साफ साफ बताया गया नेम एज पर गोविंद इन 10th सर्टिफिकेट, जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर नाम मेंशन होगा सेम टू सेम आपने वही मेंशन करना है। इसके बाद सेकंड कॉलम में अपना फादर नेम आपने मेंशन करना है। फादर नेम भी आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। उसके बाद थर्ड कॉलम में अपना मदर नेम आपने मेंशन करना है। मदर नेम भी आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। दिहाड़े कैंडिडेट का नाम, फादर नेम एंड मदर नेम, तीन कॉलम आपने वही मेंशन करने हैं जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होंगे। इसके अलावा फोर्थ कॉलम में मेल या फीमेल कैंडिडेट जो भी फॉर्म को फिलअप कर रहा है रही है आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। बोथ मेल एंड फीमेल आप इन वैकेंसियों के लिए अप्लाई कर सकते हो। मेल फीमेल सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसकी अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर देनी है। डेट, मंथ एंड ईयर ऑफ बर्थ भी आपने वही सेलेक्ट करनी है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। दिहाड़े आपका नाम, पेरेंटेज एंड डेट ऑफ बर्थ, तीन कॉलम आपने वही मेंशन करने हैं जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन है, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी कैटेगरी है तो आपने कैटेगरी को ज़रूर मेंशन कर देना है। अलग अलग कैटेगरीज आपको दी गई हैं, SC, ST, OBC, जनरल। इनमें से कोई भी कैटेगरी अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप उसको ज़रूर मेंशन कीजिए। अगर आपके पास इनमें से कोई भी कैटेगरी नहीं है तो आप जनरल यानी ओपन मैट में अप्लाई कर सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट कीजिए। ध्यान दें अगर आपके पास इनमें से कोई भी कैटेगरी है तो आप कैटेगरी को ज़रूर मेंशन कीजिए। इसके अलावा अगर आप PWD यानी फिजिकल चैलेंज कैंडिडेट हो तो आप ज़रूर यस मेंशन कीजिए, अदरवाइज आप नो मेंशन कर सकते हो। अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो यस, अदरवाइज आपने यहाँ पर भी नो मेंशन कर देना। नीचे अगर आपके पास EWS कैटेगरी है तो आपने ज़रूर यस मेंशन कर देना है, अदरवाइज आप यहाँ पर भी नो मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन, जिस भी बोर्ड वगैरह से आपने 10th क्लास पास की होगी उस बोर्ड का अपना नाम मेंशन कर देना है। अलग अलग बोर्ड आपको शो हो जाएंगे, इनमें से जिस भी बोर्ड वगैरह से आपने 10th क्लास पास की है उस बोर्ड को आपने मेंशन कर देना है। इन केस अगर आपका नाम इन बोर्ड लिस्ट में नहीं है तो आप एनी अदर करके मेंशन कर सकते हो। याद रहे आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी बोर्ड से आपने 10th क्लास पास की बोर्ड का नाम, इसके अलावा ईयर ऑफ पासिंग, जिस साल आपके 10th क्लास का रिजल्ट हुआ आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा, सेम टू सेम आपने वही मेंशन कर देना है। 10th क्लास की ईयर ऑफ पासिंग मेंशन करने के बाद यहाँ पर 10th क्लास का अपने रोल नंबर मेंशन कर देना है। आप खुद का या किसी भी अदर कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे हो, 10th क्लास का रोल नंबर आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा, सेम टू सेम आपने वही मेंशन कर देना है। SSC या फिर 10th आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर सकते हो। ईयर ऑफ पासिंग, इसके अलावा रोल नंबर मेंशन करने के बाद जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उस कैंडिडेट की अपनी ईमेल आईडी को मेंशन कर देना है। ईमेल आईडी मेंशन करने के बाद दोबारा से कंफर्म ईमेल आईडी में उसी ईमेल आईडी को आपने दोबारा से रिपीट कर लेना है। दिहाड़े ईमेल आईडी आपने ठीक ठीक से मेंशन करनी है, इसी पर आपको तमाम इन्फॉर्मेशन बाद में दी जाएगी। ईमेल आईडी बिल्कुल ध्यान से मेंशन करने के बाद दोबारा से कंफर्म ईमेल आईडी में उसी ईमेल आईडी को आपने दोबारा से रिपीट कर लेना है। इसके अलावा जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसी कैंडिडेट का अपने 10 डिजिट मोबाइल नंबर मेंशन करने के बाद दोबारा से कंफर्म मोबाइल नंबर में उसी मोबाइल नंबर को आपने दोबारा से रिपीट कर लेना है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आप ठीक ठीक से मेंशन कीजिए, इसी पर आपको तमाम इन्फॉर्मेशन बाद में सेंड की जाएगी।
नीचे आपने अपनी मर्जी से कोई भी पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद दोबारा से कन्फर्म पासवर्ड में उसी पासवर्ड को आपने दोबारा से मेंशन कर देना है। याद रहे आप इसी पासवर्ड के जरिए बाद में कभी भी लॉग इन कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूंगा आपने इस पासवर्ड को ज़रूर नोट डाउन कर लेना है। पासवर्ड 2 बार मेंशन करने के बाद नीचे सिक्योरिटी कोड नीचे जो भी आपको कैप्चा कोड सिक्योरिटी कोड आपको नीचे दिया गया है वही आपको नीचे फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद आपने रजिस्टर वाले टैग पर क्लिक कर देना है। रजिस्टर वाले टैग पर क्लिक करने से पहले मैं रेकमेंड करूंगा नाम, पेरेंट एज, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आप तमाम डिटेल्स आप एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए। अगर कोई भी मिस्टेक है तो अभी भी आप इन स्टेप में एडिट वगैरह कर सकते हो। याद रहे रजिस्टर वाले टैग पर क्लिक करने के बाद आप इन स्टेप में एडिट वगैरह नहीं कर पाओगे। नाम, पेरेंट एज, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आप एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए। चलिए मैं तमाम डिटेल फिलअप कर लेता हूँ। उसके बाद जैसे रजिस्टर वाले टैग पर क्लिक करोगे आपकी 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। अब आपको लॉगिन करके बाकी फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। लॉगिन करने के लिए आपको नीचे 2 ऑप्शन दिए गए हैं। आप लॉगिन विद ईमेल आईडी एंड डेट ऑफ बर्थ या फिर ईमेल आईडी अपनी इसके अलावा पासवर्ड के जरिए इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हो। बाय ईमेल आईडी एंड पासवर्ड, इसके अलावा बाय ईमेल आईडी एंड डेट ऑफ बर्थ, इनमें से दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो। चलिए मैं अपनी ईमेल आईडी अपने डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर देता हूँ। आप चाहो तो अपना पासवर्ड वगैरह भी मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा जो ईमेल आईडी आपने पहले मेंशन की थी वही ईमेल आईडी मेंशन करने के बाद जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसी की डेट ऑफ बर्थ आपने मेंशन कर देनी है। ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ मेंशन करने के बाद नीचे आपको जो भी कैप्चा कोड आपको दिया जाएगा, कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद अब आपने लॉगिन वाले टैग पर क्लिक कर देना है। ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ फिलअप करने के बाद जैसे लॉगिन वाले टैग पर क्लिक करोगे अब आप इस डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाओगे। यहाँ पर आपका नाम, पेरेंट एज, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जो डिटेल्स अभी तक आपने पहले मेंशन की थी तमाम की तमाम डिटेल्स आपको शो हो जाएंगी। लेकिन याद रहे आप इन स्टेप में आप एडिट वगैरह नहीं कर पाओगे। आपकी 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। नाम, पेरेंट एज, डेट ऑफ बर्थ, इसके अलावा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, तमाम डिटेल्स आपको शो हो जाएंगी। चलिए थोड़ा सा पर नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद अब आपने आइडेंटिटी प्रूफ डॉक्यूमेंट इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। आधार कार्ड, एनरोलमेंट नंबर या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है आप उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। चलिए मेरे केस में आधार कार्ड है, मैं अपना आधार कार्ड ही सिलेक्ट कर रहा हूँ। आधार कार्ड सिलेक्ट करने के बाद अब आपका जो भी 12 डिजिट आधार नंबर है अब आपको 12 डिजिट आधार नंबर मेंशन करना पड़ेगा। याद रही जो भी डॉक्यूमेंट आपने सिलेक्ट किया है उसी डॉक्यूमेंट के नंबर आपने यहाँ पर मेंशन करने के बाद नेशनल इंडियन ही आएगा। इसके अलावा बोर्ड का नाम, इसके अलावा जिस भी स्कूल या बोर्ड वगैरह से आपने 10th क्लास पास क्योंकि उस स्कूल वगैरह का आप नाम मेंशन कर देना है। जिस भी स्कूल से आपने 10th क्लास पास की, इसके अलावा ईयर ऑफ पासिंग, रोल नंबर, इसके अलावा मैक्सिमम मार्क्स 10th क्लास में कितने थे, आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, परसेंटेज खुद ब खुद आ जाएगी। याद रही 10th क्लास में मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, या आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। सेम टू सेम आपने वही मेंशन करने के बाद परसेंटेज खुद ब खुद आ जाएगी। अप्लाइंग अंडर यूनिट, किस यूनिट वगैरह के लिए अंडर आप अप्लाई करना चाहते हो, अलग अलग जो यूनिट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इनमें से जो भी आपको लोकल नज़दीक का यूनिट वगैरह पढ़ता हो मैं आप अपने अकॉर्डिंग ही सेलेक्ट कर सकते हो। आप अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे इनमें से जो भी आप सेलेक्ट करना चाहो आप कर सकते हो। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग इनमें से जो भी नज़दीकी सेंटर वगैरह आपको पढ़ता हो आप वही ज़रूर मेंशन कीजिए। नेक्स्ट अब आपने टेक्निकल क्वालिफिकेशन ITI की क्वालिफिकेशन आपने मेंशन करनी। अगर आप ITI ट्रेड्स वगैरह के लिए ऑलरेडी आपने ITI वगैरह की हुई तो वही आप इन वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। चलिए मैं अपनी ITI की क्वालिफिकेशन यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट कीजिए। इनमें से जो भी जिस भी डिपार्टमेंट में आपने ITI की क्वालिफिकेशन की होगी वही डिपार्टमेंट आपने सिलेक्ट कर लेना है। याद रहे अब आपने अपनी ITI की क्वालिफिकेशन को सिलेक्ट कर लेना है। इनमें से जो भी आपकी ITI की क्वालिफिकेशन है जिस भी डिपार्टमेंट वगैरह में आपने ITI की ट्रेनिंग वगैरह की है वही डिपार्टमेंट आपने सिलेक्ट कर लेना है। इसके अलावा ट्रेड, चलिए मैं वही यहाँ पर दोबारा से सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके अलावा एयर ऑफ पासिंग, ITI की एयर ऑफ पासिंग आपकी ITI की मार्कशीट पर मेंशन होगा। इसके अलावा सर्टिफिकेट नंबर आपकी ITI की मार्कशीट पर भी मेंशन होगा। डेट ऑफ सर्टिफिकेट इशू ये भी आपकी ITI की मार्कशीट पर मेंशन होगा। इसके अलावा मैक्सिमम मार्क्स आपके ITI में कितने थे, आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, परसेंटेज खुद ब खुद आ जाएगी। याद रही ITI में टोटल नंबर ऑफ मार्क्स आपके कितने थे, इसके अलावा आपने ITI में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, परसेंटेज खुद ब खुद आ जाएगी। इसके अलावा नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, जिस भी स्कूल वगैरह से आपने ITI की क्वालिफिकेशन की होगी उस स्कूल वगैरह का नाम आपने मेंशन कर देना। टोटल परसेंटेज आपको नीचे शो हो जाएगी।
ITI की तमाम क्वालिफिकेशन आपने वही मेंशन करनी है जो आपकी ITI की मार्कशीट पर मेंशन होगी। ITI की क्वालिफिकेशन मेंशन करने के बाद नीचे आपने 1 बाय 1 करके फुल लोकल एड्रेस मेंशन कर देना है। अब आप खुद का या किसी भी अदर कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करें। पहले लोकल एड्रेस, इसके अलावा विलेज का नाम, सिटी का नाम, स्टेट का नाम, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट का नाम विद पिन कोड आपने मेंशन कर देना है। आप खुद का या किसी भी अदर कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करें, एड्रेस आपने वही मेंशन करना है जो आपके डोमिसाइल वगैरह पर मेंशन होगा। अगर आपका पैरामीटर एड्रेस एंड कॉर्पोरेट एड्रेस सेम है तो आपने सेम इस बॉक्स पर टिक मार्क लगा देना है। इन केस अगर आपका अलग से है तो आप अलग करके भी मेंशन कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे एड्रेस आपने वही मेंशन करना है जो आपकी डोमिसाइल या स्टेट सब्जेक्ट या फिर इसके अलावा आधार कार्ड वगैरह पर मेंशन होगा। अब आप जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करें उसका अपने ब्राउज़र टैग पर क्लिक करके उसका फोटो अपलोड कर लेना है। ध्यान रहे फोटो का साइज 20 KB से लेकर 70 KB के दरमियान होना चाहिए। आप खुद का या किसी भी अदर कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करें उस कैंडिडेट का अपने फोटो अपलोड कर लेना है। फोटो का साइज आपने 20 KB से लेकर 70 KB के दरमियान अपलोड कर लेना है। नीचे अपने ब्राउज़र टैग पर क्लिक करके अपना सिग्नेचर अपलोड कर लेना है। सिग्नेचर का साइज आपने 20 KB से लेकर 30 KB के दरमियान अपलोड कर लेना है। फोटो का साइज 20 KB से लेकर 70 KB और सिग्नेचर का साइज आपने 20 KB से लेकर 30 KB के दरमियान अपलोड कर लेना है। नीचे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक करने से पहले मैं रेकमेंड करूंगा नाम, पेरेंट एज, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अपना लोकल एड्रेस, इसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन तमाम की तमाम डिटेल्स आप एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए। अगर तमाम डिटेल्स ठीक है तो ही आपने सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक करने के बाद लेकिन एक बात का ध्यान रहे, अगर आप जनरल या OBC कैंडिडेट फॉर्म को फिलअप करें तो आपको इसकी पेमेंट 100 रुपीज़ करनी पड़ेगी। इसके अलावा ST, SC और फीमेल कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर नील रखा गया। उसके तमाम डिटेल्स आप एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए। अगर तमाम डिटेल्स ठीक है तो आपने सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक करने के बाद आपने लॉक वाले टैग पर क्लिक कर देना है। लॉक वाले टैग पर क्लिक करते ही आपका पूरा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। फॉर्म कंप्लीट होने के बाद आपने ध्यान से इसकी हार्ड कॉपी या तो प्रिंट या फिर स्क्रीनशॉट या फिर डाउनलोड करके अपने फ़ोन वगैरह में रख लेना है। तो बस इस तरह से आसानी से रेलवे के अंदर 1646 जो न्यू वैकेंसी निकली हुई हैं आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हो।